मुझे आज जो आपको समझाना है कि जो एडमिशन का चैप्टर्स है उसमें कैपिटल्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट जो होती है वो दो ढंग से हो रही है। ठीक है, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ जिसके अंदर नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता है। उसके कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करना है और कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये 2014 में आया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी होगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है कि सबसे पहले जो है हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इसकी जो एडजस्टमेंट है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एडजस्टमेंट जो इसकी लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। पहले लिखिए द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक बी एप्रिशिएटेड टू 3,80,000 एंड 1,60,000 इज रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग की वैल्यू 380 हो गई और स्टॉक की वैल्यू 160 हो गई। तो बिल्डिंग की वैल्यू अगर हम चेक करें तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले हमारी थी 2,80,000, अब हो गई 380। तो हमें फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग 1,00,000 रुपये से। ठीक है, दूसरा स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू इसमें हो गई है 1,60,000, स्टॉक की वैल्यू 1,60,000 हो गई है। ठीक है, जबकि पहले स्टॉक कितने का था, पहले स्टॉक था 120 का, तो स्टॉक में हमें 40,000 का फ़ायदा हो रहा है, वो हम यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक, बाय स्टॉक 40,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले के पुरानी वीडियोस वगैरह बता रखा है, और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन, उसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन से इसमें डाल दूँगा, आप पुरानी सारी वीडियोस जो है वो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो डिटरमाइन 2,30,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन 2,30,000 का आ गया, जबकि ऊपर कितना गिवन था, ऊपर था 2,50,000, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नहीं दिखाते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उस पर शो किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है उसके बारे में आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। इसके अंदर जो है जो डिफरेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइडेड हो जाता है, और जो एडजस्टमेंट के अंदर जो अमाउंट दे रखा है, ठीक है, वो लायबिलिटी साइड्स पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो वर्कमैन कंपनसेशन नहीं आएगा। उसके आगे देखिए, उसके आगे इन्होंने लिखा है नुसरत ब्रॉड हर शेयर्स ऑफ गुडविल 1,00,000 इन कैश। नुसरत जो कि नए पार्टनर है वो कैश लेकर आई है। ठीक है, वो प्रीमियम का है, लेकिन प्रीमियम जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता, प्रीमियम जो है कैपिटल अकाउंट में आता है। आगे लिखा है नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल टू इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। ठीक है, इसमें लिखा है कि नुसरत जो है वो 20% लेकर आई है। किसका 20%? कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन और महेश, मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल का 20%। मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल कौन सी, जो कि रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट के बाद निकलेगी वो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो रिवैल्यूएशन में आगे कुछ आएगा नहीं। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो स्टार्टिंग में दे रखी थी, मोहन एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ये स्टार्टिंग में दे रखा था, उन्होंने नुसरत को एडमिट करा था। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो रिवैल्यूएशन में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो ये हमारा जो है 1,40,000 हो गया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोहन और महेश। ठीक है, मोहन और महेश। तो हमारा इस साइड का टोटल 1,40,000 है। 1,40,000 को
हम डिवाइड करेंगे, जो ओल्ड रेशो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो 3:2 दी हुई है, 3:2 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 84,000 और 56,000 आएगा, 84,000 और 56,000। ठीक है, इसका आपने टोटल कर दिया, ये 1,40,000 यहाँ आ गया, और इसके यहाँ पे टोटल आप शो कर दोगे, ये 1,40,000, ये 1,40,000। ठीक है, तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया, आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका कंप्लीट है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे इसका बनना चाहिए था। अब इसके बाद इसके कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट के अंदर जो इसने 3 पार्टनर बोले, मोहन, महेश और नुसरत, ठीक है, वो लिख लेते हैं। मोहन, महेश और नुसरत, इधर भी मोहन, महेश और नुसरत। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसे लिखा जाता है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये 1 लाख दे रखी है और इसकी 80,000 दे रखी है। ठीक है, इसकी 1 लाख दे रखी है और इसकी 80,000। फिर आप बाय बैंक लिखते हैं। बाय बैंक के अंदर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो, लेकिन नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, उसी चीज़ को हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ को हमें निकालना है कि वो कितनी कैपिटल लेके आया नया पार्टनर। ठीक है, इसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है वो एडजस्टमेंट नंबर 3 पे था, जहाँ पे लिखा था नुसरत ब्रॉड हर शेयर्स ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। 1 लाख जो है वो गुडविल है। ठीक है, उस गुडविल को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 लाख को, 1 लाख जो है उसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ चेक कर लेंगे कि हमें पता है कि ये जो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैक्रिफाइस रेशो पे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था स्टार्टिंग में, मोहन एंड महेश पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, ये ओल्ड रेशो दे रखी थी, और लास्ट एडजस्टमेंट भी दे रखा है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी मोहन 2/5, महेश 2/5 एंड नुसरत 1/5। ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दे रखी है। अगर आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दे रखी है तो उस कंडीशन में आपको सैक्रिफाइस रेशो जो है वो निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अगर आपको दोनों रेशो नहीं दी होती, अगर आपको सिर्फ एक ही रेशो दे रखी होती तो आप उस कंडीशन में, मान लीजिए आपको सिर्फ रेशो दे रखी होती 3:2, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो 3:2 के ऊपर ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, पूरा क्वेश्चन 3:2 पे ही सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी जो रेशो दे रखी है वो ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है, इसलिए आप सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे एक वर्किंग नोट्स बना के। यहाँ पे एक वर्किंग नोट्स बना लेंगे। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो जो है वो क्वेश्चन के अंदर 3:2 है, और न्यू रेशो, न्यू रेशो जो है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी थी आपकी 2:1। न्यू रेशो दे रखी है 2:1। ठीक है, आप सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का जो फार्मूला है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है। ठीक है, सैक्रिफाइस जो निकल सकता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकल सकता है, न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता। मोहन और महेश, मोहन और महेश, मोहन की ओल्ड रेशो जो थी वो 3/5 थी और इसकी 2/5 थी। न्यू रेशो, न्यू रेशो जो है इसकी 2/5 है और इसकी भी 2/5 है। ठीक है, तो ये तो नील हो गए,
और ये 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक जो है आपका सेक्रीफाइस रेशियो 0 आ गया। ठीक है, तो जो प्रीमियम है, ठीक है, नॉर्मली जो प्रीमियम होता है वो दो पार्टनर में डिवाइडेड होता है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइडेड होता है, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक ओल्ड पार्टनर जो उसका शेयर नहीं ला रहा है, तो यानी गुडविल जो है वो पूरी की पूरी एक ही पार्टनर को दे दी जाएगी। तो जो हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, जितना वो लेकर आया था नया पार्टनर, वो 1 लाख लाया था, वो सारा का सारा इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने निकाला 84,000 और 56,000, 84,000 और 56,000। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि जो बैलेंस शीट होती है, क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें ये चेक किया जाता है कि लायबिलिटी साइड पे कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस हैं। तो एक तो आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका है 1,60,000, तो आप उसको यहाँ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइडेड कर देंगे। जनरल रिजर्व 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3:2 की रेशो में, तो ये आपका आएगा 96,000 और 64,000, 64,000 ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइडेड हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहले भी पता ही है आपको। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है वो दिया है 2,50,000। नीचे जो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड है उसमें लिखा है 2,30,000। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है 2,30,000 और जबकि ऊपर बैलेंस शीट में 2,50,000 गिवन है। तो जो डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, यानी 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 और 8,000 आएगा। 12,000 और 8,000। ठीक है, इसके बाद जो डेबिट साइड होता है, नॉर्मली डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन का लॉस आता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट था, आपने उधर लिख दिया। नॉर्मली ड्राइंग्स आती है, ड्राइंग्स आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो भी आप नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि असेट साइड जो दे रखी होती है, जैसे ये असेट साइड, इस असेट साइड पे कई बार यहाँ पे P&L और गुडविल दी होती है, P&L और गुडविल असेट साइड पे। तो जब वो दी होती है तो उसको आप यहाँ पे 2 गुडविल और 2 P&L उतार के, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही होता है जो कुछ होगा ये। ठीक है, तो इसमें जो अभी ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनके जो बैलेंस शीट है वो निकाल लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट, अभी एक की कैपिटल रह गई है लेकिन दो की तो बैलेंस शीट निकाल सकते हैं, वो निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट मोहन का और क्या कहते हैं महेश का। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका जो टोटल आएगा मोहन का 370, 380, 92, 392 जो है वो इसका टोटल आ रहा है आपका 3,92,000। इसका टोटल कर लेते हैं 80,000 ये और 1,20, 2,08,000। इसका टोटल हो रहा है 2,08,000 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे 3,92,000 और 2,08,000, 2,08,000। ठीक है, अभी जो इसकी कैपिटल रह गई है कि इसकी कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वो देख लीजिए। उसके लिए वर्किंग नोट जो था वो बनाना पड़ेगा हमें, कि इसकी जो क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो कैपिटल लेकर आई है, जो 4th एडजस्टमेंट थी उसमें लिखा हुआ था कि नुसरत जो कैपिटल लेकर आई है वो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, किसकी? मोहन और महेश की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद इसमें कंबाइंड कैपिटल लिखा हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर टोटल कैपिटल लिखा होगा, तो कंबाइंड कैपिटल और टोटल कैपिटल में छोटा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन है वो तो कंबाइंड कैपिटल पे है, तो मैं आपको कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो इसका वर्किंग नोट्स बनेगा, ये तो फर्स्ट था आपका, मैं सेकंड वाला बना रहा हूँ। कंबाइंड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट।
पार्टनर जो थे वो इसमें मोहन और महेश थे, मोहन और महेश। मोहन का जो बैलेंस ईडी आया था 3,92,000 आया था और इसका 2,08,000 आया था, इसका 2,08,000, तो 6 लाख हो गया टोटल। ठीक है, 6 लाख हो गया टोटल इसका। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि जो नुसरत जो कि नया पार्टनर्स है वो लेकर आई है 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो यानी नुसरत की जो कैपिटल है, नुसरत की जो कैपिटल है वो है 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। 20% 20/100, कंबाइंड कैपिटल कितनी आई है 6 लाख, यानी 1,20,000। यानी नुसरत जो है वो 1,20,000 की कैपिटल लेकर आई है। ध्यान रखिएगा कंबाइंड कैपिटल पे है, अगर टोटल कैपिटल पे क्वेश्चन होता है कई बार तो उससे जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ कंबाइंड कैपिटल पे बार बार बता रहा हूँ। तो कैपिटल वो लाइए 1,20,000, वो आप यहाँ लिख देंगे 1,20,000, ये 1,20,000 हो गया और ये 1,20,000 हो गया। 3,92,000 ये हो गया, 2,08,000 ये, और ये 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं। इसके बाद जो है बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई है कि बैलेंस शीट में सबसे पहले ना हमें लायबिलिटी साइड ही जो है उसको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था वो देख लेते हैं। क्रेडिटर्स गिवन थे 2,10,000, ये एज इट इज हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,10,000 जैसे दे रखे वैसे के वैसे उतार देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स 2,10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट जो है वो नीचे दे रखी थी एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पे। एडजस्टमेंट नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 2,30,000 का हो गया, तो वो यहाँ उतार देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,30,000। इसके आगे क्या था, इसके आगे थे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो नहीं आएगा। इसके बाद थी कैपिटल्स। ठीक है, वो लिख लेते हैं। कैपिटल्स, कैपिटल में सबसे पहला पार्टनर मोहन। मोहन का जो बैलेंस सीडी आया था, मोहन का बैलेंस सीडी आया था आपका 3,92,000, 3,92,000। महेश का आया था 2,08,000 और नुसरत की हमने कैपिटल निकाली थी 1,20,000, 1,20,000। तो टोटल जो है वो इसका हो गया 7,20,000। ठीक है, टोटल हो गया 7,20,000 इसका। ठीक है, और इसमें और कुछ तो इस साइड गिवन नहीं है लायबिलिटी साइड पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इधर और कुछ गिवन नहीं है तो इसमें नहीं आता लायबिलिटीज़ में। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ वगैरह दे रखी होती है जो कि हमने रिवैल्यूएशन पे शो की होती है, उसको भी हमें जो है फिर लायबिलिटी साइड्स पे उतारना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ की जिसको हमने रिवैल्यूएशन में नोट किया है वो यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, बाई चांस इस क्वेश्चन में है नहीं। असेट साइड पे आ जाइए। असेट साइड में सबसे पहले आपका कैश इन हैंड है, ये आपका 1,40,000 है। कैश इन हैंड 1,40,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे उतारेंगे कैश इन हैंड, ये है 1,40,000 का आपका। नुसरत जो कैपिटल आई है वो 1,20,000 लाई है और प्रीमियम जो लेकर आई है वो 1 लाख लेकर आई है। ठीक है, टोटल करेंगे तो 3,60,000 टोटल हो गया। टोटल 3,60,000 हो गई। ये आपको पता है कि जो नया पार्टनर आता है वो अपने साथ प्रीमियम और जो कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, उसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में प्लस कर दिया जाता है, इक्विवेलेंट होते हैं दोनों। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स हैं 1,60,000 के, तो डेटर्स को हम ऐसे उतार देंगे
डेटर्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, 1,60,000 एज इट इज़ आ गया। डेटर्स के बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,20,000, लेकिन नीचे जो है जो पहली एडजस्टमेंट थी उसमें स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,60,000, यानी न्यू वैल्यू जो है 160 है, तो उसी को उतारेंगे। स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू जो है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 1,60,000 हो गई। स्टॉक के बाद क्या है, स्टॉक के बाद है मशीनरी 1 लाख की, तो मशीनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, वो एज इट इज़ उतार दी। मशीनरी 1 लाख की। मशीनरी के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग 280 की है, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन था कि बिल्डिंग को रीवैल्यूट करा गया है और उसकी जो वैल्यू है वो 3,80,000 हो गई है। 3,80,000 हो गई है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 3,80,000 आएगी अब, 3,80,000, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स वगैरह तो नहीं है। अगर है तो आपको उसे जो है अगर आपने रिवैल्यूएशन में उतारा होता है तो उसको यहाँ पे भी नोट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। आप दोनों साइड का जो है इसका टोटल अगर आप करेंगे तो इस साइड का टोटल आपका आएगा 7,60,000, 7,60,000। इस साइड का टोटल कर लो, 160, 160, 320, 320 और 360, 680, 680, 780, 780 नहीं, 3,4,5, 3,60,000। ये मैं टोटल गलत लिख देगा, 7,4, 11 लाख होगा नहीं, 11,60,000, ठीक है। और ये 3, 4, 5, 6, 3, 9 लाख तो ये हो गए, 9 लाख ये हो गए, 4, 5, 6, 3, 9 लाख ये हो गए और 2,11,000, 11,60,000 ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी पूरी बैलेंस शीट है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है ये मैंने करा है जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता तो वो दो ढंग से सॉल्व होता है, एक कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग, और एक जो सॉल्व होता है वो टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो करा है वो मैंने करा है कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल कैपिटल में बस स्टेप्स होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है और कुछ नहीं है। जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ये क्वेश्चन आपका 2014 का है, ये क्वेश्चन आपका 2014 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है।